यूपी में कप सिरप पर योगी और अखिलेश के बीच टक्कर शुरू हो गई है। योगी माफिया को मुद्दा बना रहे हैं और अखिलेश यादव कालीन भैया और कोडीन भैया के रट लगा रहे हैं। 27 से पहले अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो खुद ही फंस गए। बीजेपी अखिलेश के साथ कप सिरप माफियाओं की तस्वीर भी दिखा रही है और अखिलेश पर माफियाओं को बचाने का आरोप भी लगा रही है। आखिरकार यूपी की सियासत में चल क्या रहा है? कप सिरप कांड का समाजवादी पार्टी के साथ कनेक्शन क्या है? सब कुछ समझिए इस खास रिपोर्ट में। यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यही कसूर रहा इनका, दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है, मेरी तस्वीर दूसरे हाफ उनके साथ भी है। तो अगर मेरी तस्वीर और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आप देखते हैं तो माफिया किसको पाएंगे आप? एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ किस कप सिरप माफिया की बात कर रहे थे? अखिलेश यादव किस कालीन भैया की बात कर रहे थे? यूपी में सिरप की तस्करी का कोडिन भैया कौन है? अगर आपको यूपी के कप सिरप माफिया को समझना है तो फिर आपको सबसे पहले इस सिंडिकेट के किरदारों को समझना होगा। पहला किरदार शुभम जायसवाल, दूसरा किरदार भोला प्रसाद जायसवाल, तीसरा किरदार आलोक सिंह, चौथा किरदार अमित सिंह, पांचवा किरदार आसिफ। शुभम जायसवाल अंडरग्राउंड है, भोला, आलोक और अमित एसटीएफ की कस्टडी में है और आसिफ दुबई में है। शुभम जायसवाल इस पूरे कप सिरप कांड का किंग पिन और इसी ने यूपी से बांग्लादेश तक तस्करी का पूरा नेटवर्क खड़ा किया था और अब इन कप सिरप माफियाओं के तार सपा से जुड़ने लगे हैं। सबसे पहले उस माफिया की बात करते हैं जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, इसमें अखिलेश यादव भी हैं, अखिलेश के करीबी डब्बू यादव भी हैं, उनके ठीक बगल में खड़ा है आलोक सिंह। आलोक सिंह यूपी पुलिस में सिपाही की नौकरी कर चुका है, लेकिन 2019 में उसे योगी राज में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद आलोक सिंह शुभम जायसवाल के कप सिरप सिंडिकेट में शामिल हो गया था। आलोक सिंह कप सिरप सिंडिकेट में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। उसका नाम यूपी और झारखंड की दो बड़ी थोक दवा कंपनियों से जुड़ा है। यही वजह है कि योगी और उनके मंत्री बार बार कप सिरप कांड में सपा के शामिल होने का दावा कर रहे हैं। आलोक सिपाही है और एक ये डब्बू यादव है और ये श्री अखिलेश यादव है। बाकी सारे चेहरे आप पहचानते हैं। तो आलोक सिपाही बना सपाही, ये तो स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है। तो समाजवादी पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी स्वयं सभी प्रकार के माफियाओं के संग खड़ी रहती है। माफियाओं से रिश्ता टूट जाएगा तो सपा खत्म हो जाएगी और इसलिए समाजवादी पार्टी इस प्रकार के जो आरोप लगाने का काम कर रही है, उसके आरोप में दम नहीं, वो स्वयं फंसती हुई नजर आ रही। बीजेपी जिस आलोक सिंह की तस्वीरें अखिलेश के साथ दिखा रही है, अखिलेश और समाजवादी पार्टी के नेता उसी आलोक की तस्वीरें धनंजय सिंह के साथ दिखा रहे हैं। धनंजय सिंह की शुभम जायसवाल और अमित सिंह के साथ भी तस्वीरें हैं, जिस पर धनंजय सिंह पहले ही अपनी सफाई दे चुके हैं, लेकिन सपा बार बार धनंजय सिंह के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। सवाल ये नहीं यूपी में चल रहा है, बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से चल रहा था और कोई 100, 200, 300 करोड़ का नहीं है।
सुनने में आ रहा है 700 कंपनियां, कई हजार करोड़ का इंटरनेशनल मसला है ये। जब ये खुद फंसने लगे तो एक आध तस्वीर जो दिखा करके ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। अगर वो समाजवादी पार्टी का है। कप सिरप कांड का किंगपिन शुभम जायसवाल यूपी के वाराणसी का रहने वाला है। उसने यूपी के 36 जिलों में तस्करी का नेटवर्क खड़ा किया था। एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ है कि शुभम जायसवाल ने अपने पिता भोला प्रसाद के नाम पर रांची, झारखंड में शैली ट्रेडर्स के नाम से एक फर्म बना रखी थी। कागजों में यह फर्म दवाइयों का व्यापार करती थी, लेकिन असलियत में इसका इस्तेमाल सिर्फ फर्जी बिलिंग के लिए होता था। ये मिलिंद यादव है। मिलिंद यादव सपा नेता रवि यादव का भाई है। रवि यादव सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव हैं। अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं और अब इसी मिलिंद यादव का कनेक्शन कफ माफिया शुभम जायसवाल के साथ मिला है। जांच में खुलासा हुआ है कि शैली ट्रेडर्स के ड्रग लाइसेंस और जीएसटी रिकॉर्ड में मिलिंद यादव का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। जांच एजेंसियों के अनुसार मिलिंद यादव समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है और अब मिलिंद यादव भी जांच एजेंसियों के रेडार पर है। कप सिरप कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सपा नेताओं का कनेक्शन सामने आता जा रहा है। ये योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना है। इनके हाथ में भी एक तस्वीर है जिसमें अखिलेश और उनके साथ सपा का कार्यकर्ता खड़ा है। इसका नाम राहुल यादव है। राहुल यादव ने सपा की लाल टोपी लगाई हुई है और अखिलेश से हाथ मिलाते हुए लखनऊ दफ्तर में तस्वीर खिंचवाई है। ये वही राहुल यादव है जिसका नाम कप सिरप कांड के आरोपियों की लिस्ट में है। राहुल पर भी शुभम जायसवाल के साथ तस्करी के सिंडिकेट में शामिल होने का आरोप लगा है। जो कोडीन माफियाओं के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फोटो आया, तो उसके संबंध में उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई ये नहीं बताया गया कि आखिरकार इसके पीछे क्या माजरा है। उनको आज पूरा देश चाहता है कि कोडीन माफियाओं के साथ जो फोटो आ रहा है उसके पीछे उन्हें स्पष्ट करना चाहिए क्या बात है। खास तौर से जो तमिलनाडु में जो कोडीन सिरप से जो बच्चों की मौत हुई, इस मामले में भी समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं बोला। और अब योगी आदित्यनाथ ने इसी कप सिरप माफिया को मिट्टी में मिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। योगी ने शुभम जायसवाल और उसके पूरे सिंडिकेट को टारगेट पर ले लिया है। अब ना भगोड़ा शुभम जायसवाल बच पाएगा और ना ही उसके गुर्गे बच पाएंगे। यूपी के 33 जिलों में 140 फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 280 ड्रग लाइसेंस रद्द किए गए हैं। 3.5 लाख से ज्यादा कप सिरप की शीशियां जब्त हुई हैं और 32 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मैंने पहले भी कहा है कि समाजवादी पार्टी और माफिया यह एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते और जो कोडीन कप सिरप का दोषी होगा, चाहे वह कोई भी होगा, उसे उल्टा लटका के सीधा किया जाएगा। उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसमें पुलिस की भी जांच चल रही है, उसमें ईडी की भी जांच चल रही है। कोई कहीं भी छिपा होगा, कहीं भी इस अपराध का हिस्सा होगा, उस अपराधी को श्री अखिलेश यादव जी इंड कंपनी नहीं बचा पाए। अखिलेश यादव जी मतलब चोरी और सीना जोरी वाले रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कोडीन कप सिरप मामले का जो भी दोषी है, जिसका नाम श्री अखिलेश यादव ले रहे हैं या जिनका नाम जांच के उसमें सामने आ रहा है, एक एक दोषी को खोज निकाला जाएगा। उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कानून के हिसाब से कठोर कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार का अपराध ये समाज के साथ द्रोह है और ऐसे समाजद्रोहियों को, ऐसे सिरप के नाम पे जहर पिलाने वालों को बख्शा नहीं जा सकता। अब यूपी एसटीएफ इस नेक्सस के एक एक कड़ी और किरदार की तलाश कर रही है। योगी का फोकस अब इस तस्करी के किंगपिन शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी पर है। शुभम जायसवाल 5 नवंबर से लापता है और अब पता चला है कि वो दुबई में छिपा हो सकता है। शुभम जायसवाल समेत 16 आरोपियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में शुभम जायसवाल समेत बाकी आरोपियों ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट से यह याचिका खारिज हो चुकी है। अब पुलिस हर जिले में लुकआउट नोटिस करने की तैयारी में है ताकि कोई भी आरोपी देश छोड़कर भाग ना सके। कप सिरप
के मामले में जैसा कि विदित है, हमारे जनपद में 2 मुकदमे थाना कोतवाली में दर्ज है, जिसके संबंध में विवेचना प्रचलन में है। इसी क्रम में अभी हमने 3 अभियुक्तों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर निकालने की प्रक्रिया चालू की है, जो कि प्रक्रियाधीन है और जल्द ही इनके सर्कुलर्स आउट कर दिए जाएंगे। एक तरफ यूपी एसटीएफ कप सिरप कांड के माफियाओं की गिरफ्तारी में जुटी है, तो दूसरी तरफ ईडी इस करोड़ों के गोरख धंधे के काले कमाई का हिसाब किताब कर रही है। ईडी को पता चला है कि शुभम जायसवाल ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर बैंक खाते खुलवा रखे हैं। इन बैंक अकाउंट से ही शुभम तस्करी का सारा कारोबार करता था और अब ईडी इन सारे खातों को खंगाल रही है। लखनऊ में आलोक सिंह की महल नुमा कोठी और वाराणसी में शुभम जायसवाल के कोठी की नपाई हो चुकी है और अब इनकी बाकी प्रॉपर्टियों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि कई प्रॉपर्टी चिन्हित की जा चुकी है और जल्द ही कप सिरप कांड के इन आरोपियों पर बुलडोजर की धमक सुनाई देगी।